देखिए ए का बनाएंगे जी, पहले नंबरिंग करना ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। या तो 1 2 3 4 तब तो नहीं हो पाएगा ना, आप घूम कर जाएंगे इधर 1 2 3 4, बस इतना रह गया। इधर जाएंगे तो 1 2 3 4, फिर भी कम रह गया, ठीक। अब एक काम करते हैं जी, हमको करना तो साइड से करना है, कहीं से भी। एक काम करते देखिए ऐसे, अगर हम लोग इसको पूरा रिंग मान लें 1 2 3, ठीक है, तो आराम हो जाएगा ना। तो एक काम करते हैं जी, देखो एक नंबर यहाँ कर लेते हैं 1 2 and 3, 1 2 डाइमेथिल और हो गया 1 2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, बन जाएगा। इसको बोल देंगे 1 2 एंड डाइमेथिल, देखो 2 पर मेथिल है ना, तो डाइमेथिल एंड साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि साइक्लो में क्या है, प्रोपेन है, तो बोल देंगे साइक्लोप्रोपेन। देखिए ठीक है ना, तो 1 2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। एक बात सुन लीजिए, ये नहीं करना कि 1 2 3 4 5 ऐसे कर दें, ठीक है। नंबरिंग वैसे करते जो नियम से होगा, ठीक है। तो 1 2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन आ जाएंगे। इसका जी देखो यहाँ से लेंगे 1 2 3 1 2 3 4 1 3 डाइमेथिल और 1 2 हो गया, फिर लिखेंगे 1 ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन, इधर भी डाइमेथिल है, साइक्लोब्यूटेन। अच्छा 3 पर है क्या, चलो 1 3 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन, सही है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो जी एक ये 2 1 पर ना जी, तो एक को बोलो चाहे बोलो, कोई दिक्कत मेथिल नहीं। साइक्लोप्रोपेन, इसको बोल देंगे मेथिल साइक्लोप्रोपेन, सही है, मेथिल साइक्लोप्रोपेन आ जाएंगे। अच्छा इधर आ जाइए, इधर अब देखो, इधर देखेंगे जी 1 2 3, केवल 3 है ना, इधर देखिए 1 2 3 4 5, तो लंबा तुमको ये दिख रहा है। अभी देखो जी, अभी तो 1 2 3 लंबे, रिंग वाले लंबे थे, रिंग वाला लंबा था, रिंग वाला लंबा है, लेकिन यहाँ पर रिंग जो है छोटा है, इससे बड़ा तो ये चैन है, तो नंबरिंग हमको यहाँ से करना है, इसका करना है, इसका नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे जी 1 2 3 and 4। अच्छा ये नहीं कि यहाँ से कर दें, ये तो रिंग वाला हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5, एक छूट गया क्या, चलो 1 2 हो गया, 3 4 and 5, ठीक है। यहाँ से नहीं करेंगे कोने से, क्योंकि ये तो कार्बन इसी का रिंग का है, ठीक। तो 1 पर क्या है जी, साइकिल है ना, ठीक। 1 पर ही क्या है, साइकिल है, इसको बोल देंगे साइक्लोप्रोपेन पहले, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। एक बात और है जी, जब ये साइक्लोप्रोपेन तो ठीक है, ठीक, लेकिन अभी ये आपका पेरेंट चेन नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है, साइड चेन ना, तो प्रोपिल नहीं, उसको प्रोपिल बोल दो, सही रहेगा। और इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपिल। 1 पर है, 1 को नहीं बोलेंगे आप, सीधा साइक्लोप्रोपिल, तो इसको बोल देंगे आप साइक्लोप्रोपिल। नाम समझिए कैसे लिख रहे हैं, ये पूरा ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, अभी साइड चेन के रूप में है, तो साइक्लोप्रोपिल कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपिल, ठीक, साइक्लोप्रोपिल हो गया। और 5 के लिए जी पेंटेन, 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन। देखिए ऐसे नाम बनाएंगे, साइक्लोप्रोपिल पेंटेन। रिंग लेकर नहीं, रिंग को लेकर नहीं करेंगे, रिंग अगर बड़ा रहेगा तभी करेंगे, अगर छोटा रहेगा तो उसकी वरीयता खत्म। बात समझ गए ना। देखिए यहाँ पर जैसे देख लीजिए, इधर रिंग वाला 1 2 3 4 था, बड़ा था, 1 2 3 बड़ा था, लेकिन अभी यहाँ पर तो ये देखो ये 5 इसमें 3 ही है, तो जो बड़ा रहेगा वरीयता उसको देंगे। क्लियर हो गया ना। इधर आ जाइए, नंबरिंग कहाँ से करना, 1 2 3 4 पर आएगा, 1 2 3, मतलब इधर वाला सही है। चलो 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 and 7, तो 5 पर क्या है जी, क्लोरो ना, तो बोलेंगे इसको क्या हुआ, ये हो जाएगा 5 क्लोरो, और 7 के लिए हेप्ट, मैं लिखेंगे क्रम से, अब हेप्ट हो गया, और 3 पर क्या है, आइन, हेप्ट 3 आइन। यार इस 3 को हटाओ ना जी, तो इसको लिख सकते हैं 5 क्लोरो 3 हेप्टाइन, ठीक है ना। या तो इसको 3 को आगे कर लीजिए, तो हो जाएगा 5 क्लोरो हेप्टाइन 3,
ठीक, इस 3 को आप चाहे यहाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको बोल देंगे 5 क्लोरो 3 हेप्टाइन या तो 5 क्लोरो हेप्टाइन 3। क्लियर हो गया? 5 क्लोरो हेप्ट 3 आइन या तो हेप्टाइन 3। कंफर्म है ना? आगे चले, यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर देखिए ये पूरा साइड चेन है। ठीक, चूंकि अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, यार ये भी लंबा है। ये बनेगा पेरेंट चेन है कि नहीं? जब 8 हमारे पास है ही तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा दिया गया था ना। तब साइड से ज्यादा इसमें आना चाहिए। पेरेंट चेन ये बन जाएगा, नियम से होगा। पेरेंट चेन इसको मानेंगे हम लोग, ना कि इसको। अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता, अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता ना तो भले इसको मानते हैं। ठीक है, अगर ये बड़ा होता तो साइड चेन में साइड चेन का निकालते हैं। ठीक, दोनों बराबर है तो इसको मानेंगे ना, क्योंकि इसमें साइड चेन ज्यादा हो जाएगा। इधर अभी इधर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, एक आपको यहाँ मिलेगा साइड चेन, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 मिलेंगे। इधर देखिए, अगर आप इसको लेंगे ना तो 1 2 3 4 5 मिलेगा साइड चेन। तो बेटर कौन बनेगा? ये वाला। ठीक है, तो नंबरिंग हमको यहाँ अब प्रॉब्लम है कि नंबरिंग यहाँ से करें कि यहाँ से करें। ठीक, एक काम करते हैं, लोकेंट निकाल लेते हैं। अगर लोकेंट निकालेंगे ना तो देखो 1 2 3 4, 3 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, हमेशा कम आएगा संख्या। समझ गए? इधर निकालेंगे ना तो ज्यादा आएगा लोकेंट का मान। तो बेटर कौन है? यहाँ से। अभी निकालेंगे तो वहां जाएगा। ठीक है, लोकेंट निकालोगे तो नजदीक यही से आएगा, इधर से अधिक आएगा लोकेंट। तो नंबर यहाँ से करना 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो नाम लिखना, मेथिल यहाँ पर है, मेथिल यहाँ पर है, मेथिल यहाँ पर है। ठीक, ये क्लोरो है जी, और ये क्या है? प्रोपिल। 1 2 3 प्रोपिल। तो देखो ये पूरा आपका साइड चेन है, हम लोग इसको प्रोपिल बोलेंगे पी ना जी। ये आपका एक मेथिल है, ये एक मेथिल है, और यहाँ पर एक मेथिल है। एक ये क्या जी? क्लोरो, सी। ABCD पहले सी आने वाला है तो लिखेंगे क्लोरो। कहाँ पर है जी? 7 क्लोरो, तो इसको बोलेंगे 7 क्लोरो। ठीक है, अभी क्या आने वाला है जी? यम आएगा ना। तो आ जाओ मेथिल पर, कहाँ पर है? 2 3 एंड 6, तो बोलेंगे 2 3 6। ट्राई है ना, ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल हो गया। एंड क्या बचा जी? अभी यहाँ पर 4 पर क्या है जी? प्रोपिल। ठीक है, इसको बोलेंगे 4 प्रोपिल ना जी। अब 8 के लिए ऑक्टेन, 8 के लिए हो जाएगा ये ऑक्टेन। देखो ये नेम है इसका, सही कर लीजिए। नंबरिंग उम्र से करना चाहिए, नंबरिंग कर सही से होगा ना तब तो सही आ जाएगा। सब नंबरिंग का गेम है। साइड चेन उसी को मानेंगे जी जिसमें पेरेंट चेन उसको मानेंगे जिसमें साइड चेन ज्यादा हो। ठीक, तो इसलिए हम लोग पेरेंट चेन इसको मान लिए, नहीं तो ये वाला होता। अभी इसको बना लीजिए तो बताएं। हो गया? एक 2 3 4 5 6 7, 3 नाइट्रो 5 क्लोरो 3 नाइट्रो एक्सिल। हो गया जी? साइक्लो एक्सिल कल नहीं लिखी थी क्या? तो क्यों दोहरा रहे हो उसको? अच्छा लिख लीजिए, नहीं तो केवल नाम पर लिखो ना। अच्छा ये सब तो आ जाएंगे, ये सब छोटे मोटे वाले। ये इनको भी मिटा दें।
हाँ सही इसका देखेंगे, ये देखिए, ये वाला देखेंगे जी। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करना हमको, अगर यहाँ से करेंगे ना तो 1 2 3 इधर भी 1 2 3, ठीक, लेकिन यहाँ से बेटर रहेगा 2 को मिलेंगे। तो यहाँ से करना 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, ठीक। अब देखो जी इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। अभी देखो स्थान है ना एक बढ़ गया, तो हम लोग इसी को मानते हैं पैरेंटल, ठीक है। तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन एंड ये नाइट्रो है और एक है जी क्लोरो। 5 क्लोरो 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। हाँ एक्सिल बोलेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, साइक्लोहेक्सिल बोलेंगे इसको, इसको नाइट्रो, इसको क्लोरो। चलो पहले यहाँ से आते हैं, 5 क्लोरो बोल देंगे, तो ये हो जाएगा 5 क्लोरो, ठीक। और फिर क्या बोलेंगे जी 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो, और क्या बोलेंगे इसको साइक्लोहेक्सिल, ठीक है। तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल, ठीक। इसमें कोई डाउट है ना, ठीक है ना। देखिए ये जी इधर से आप आएंगे 5 पर क्या मिला हमको क्लोरो, ये लिख दिए, 3 पर नाइट्रो लिख दिए ना जी, और ये 1 पर क्या है जी साइक्लोहेक्सिल है, तो 1 को दिखा देना ही, तो सीधा आ जाएंगे साइक्लोहेक्सिल, और 7 के लिए हेप्टेन। किस साइड से, इस साइड से नहीं लेंगे यार, इधर से लेगो ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। एक 3 पर आएगा, एक 5 पर आएगा और एक 7 पर आएगा, ज्यादा आ जाएंगे। यहाँ पर देखो 1 पर आएगा आया, एक 3 पर आया, लोकेट कम आएगा ना इधर से। कौन सा समझ गए इसको, अब मिटाएं। चलिए जी इसको लंबा करते हैं, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताएंगे जी। अभी ये CH2, इधर भी CH2, और यहाँ पर ये CH3 हो गया। दादा जी एक पेरेंट चेन, अब पेरेंट चेन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 था, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी पेरेंट चेन में, ठीक। तो पेरेंट चेन कौन माना जाएगा, ये माना जाएगा। अब नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से कि यहाँ से, यहाँ से ना, यहाँ से करना आप, क्योंकि इधर से नजदीक आएंगे। हाँ लोकेंट का योग क्या आएगा, कब आएगा। चलिए तो नंबरिंग हमको यहाँ से करना होगा। चलो नंबरिंग कर 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो देखिए जी नंबर करेंगे 1 2 एंड 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। अब देख लीजिए कैसे हम लिखेंगे, तो ये हमारा मेथिल है, ये भी क्या जी मेथिल, और ये 1 2 3 के लिए प्रोपिल, ठीक। अच्छा ये पूरा प्रोपिल है, प्रोपिल पर क्या जी मेथिल है, इधर मेथिल इधर क्या है क्लोरो। आ जाओ पहले कहां पर, क्लोरो पर, तो बोलेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक है। हम लोग पहले इसको भी कर सकते हो, क्योंकि साइड चेन में साइड चेन है, इसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो इसको ना, हम लोग आ जाएंगे क्रम से आएंगे पी पर आएंगे, ठीक। तो ये हो गया, इसके लिए क्लोरो हो गया, इधर क्या जी मेथिल है, तो इसको बोलेंगे 3 मेथिल। अब ये पूरा क्या जी प्रोपिल है, लेकिन 5 पर ना जी, तो आप इसको दिखाएंगे 5 ना जी, 5 पर था ये टोटल कंडीशन। अब देखो जी 1 2 डाई मेथिल, इसके लिए जी हाँ 1 डैश 2 डैश, ठीक, 1 डैश 2 डैश, इसका नंबर क्या है, तो 1 डैश डाई मेथिल, डाई मेथिल हो गया। और इन तीनों के लिए प्रोपिल, इन तीनों के लिए क्या हो जाएगा प्रोपिल। देखो कोष्टक बंद,
ठीक है ना। अब ये साइड चेन कंप्लीट हो गया पूरा यहाँ से, ठीक। अब 9 के लिए जी नॉन बोलेंगे और सिंगल वर्ड के लिए एन। देखो नाम बन गया इसका। फिर समझाइए फिर से। देखो जी 2 क्लोरो यहाँ के लिए लिखे, 3 मेथिल यहाँ के लिए लिखे, क्योंकि 5 पर ये ग्रुप है ना जी, 5 पर ये ग्रुप है तो 5 लिखे। अब देखो ठीक है यार, अगर साइड चेन में साइड चेन आएगा तो उसको 1 डैश 2 डैश के रूप में लिखेंगे, ठीक। नियम चलो बोल दें अभी ना जी, नया नियम बना देंगे, ठीक है। तो 1 डैश 2 डैश, अगर साइड चेन में साइड चेन है तो उसको 1 डैश 2 डैश के रूप में नंबरिंग करेंगे, नहीं तो पता नहीं कहाँ रखा गया है कि नहीं। तो ये अलग कर देगा, बताएगा कि हाँ वो साइड चेन में साइड चेन है, इसलिए पूरा 5 पर है तो 5 लिखें। क्योंकि 1 डैश 2 डैश पर 2 मेथिल है तो डाई मेथिल लिखें। ये पूरा ग्रुप ही क्या है, प्रोपिल है तो प्रोपिल लिखें। और तो हो गया नोनेन, जो कि 9 था। आप इसको लिख लीजिए, फिर आपको नियम बोलते हैं इसका। लिख लीजिए इसको, नियम बोल रहे हैं तुरंत। उधार लीजिए, उधार लीजिए। जौनपुर में कहाँ किधर? जौनपुर चौराहे पे, पोल्ट्री चौराहा बहुत दूर है यहाँ से। बाइक चलाते हैं कि नहीं? बाइक चलाते हैं, चलिए ठीक। लेकिन फिर भी उनको लग रहा ना उधर से आएंगे तो कम से कम 2 घंटा लगेगा उनको आने में, वहाँ से 2 घंटे से कम नहीं लगेंगे। और भले लग जाता है, क्योंकि बढ़िया से आएंगे। जौनपुर यहाँ नहीं, इलाहाबाद इतना दूर है वो। ये भी नहीं कि चलो रोड बढ़िया है चले जाएंगे सीधा खींचते हुए, रोड केवल बढ़िया हो तक सही है बस, उसके बाद बढ़िया, उसके बाद सब गड़बड़ी उठे। सर जी एड्रेस अपलोड कर दी, जो ना आप एड्रेस बताओ तो नहीं अपलोड और नजदीक नहीं मिला, कोशिश और नजदीक नहीं देते, बड़ा मुश्किल से हो सकता है मिला। जौनपुर चूंकि अपने जिला में देता नहीं, अभी अपने जिला में देगा ना तो अपने घर से तो बहुत दूर। देखिए जैसा होगा, अगर नहीं आ पाएंगे तो उनको बुलाएंगे, अगर बुलाएंगे तो शाम को टाइम ही पढ़ाया जाएगा, अगर आएंगे तो सर वो भी सब शाम टाइम शीट हो जाएगा। बायो वाली घंटी में आप लोग मैथ पढ़िए, क्या दिक्कत है? आराम से, कोई दिक्कत नहीं, रुकेगा नहीं, बस वो हाँ बोल दे तुरंत ला देंगे, स्पीड इतना ही रहेगा। चलो जी हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है ना? बस इतना बहुत है। IBSC अब तो आ जाएगा यार, 4 लेक्चर हो गए, ये चौथा लेक्चर 5वां लेक्चर है ना जी IBSC का। मैं बोला था कि 1 हफ्ते में सीख जाओगे, अभी कुछ दिन और बचा है। 10 दिन का टाइम दिया गया था IBSC के लिए। एक बात सुनिए जी, सब लोग यार बढ़िया से रिपीट करिए जितना पढ़ाया गया, ठीक है? सब लोग रिपीट करेंगे, और 2-3 लोग नए हैं, आप नए हैं क्या? और आप भी, तो कोई दिक्कत नहीं यार, पुरान हो जाओगे। और अगर पुरान होना ना तो जाकर के GLN सर पर चेक कर लेना ये वीडियो को, और वहां से उसको शेयर कर लीजिए, ठीक? सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पूरा वीडियो नहीं दिख पाओगे आप। चलिए शाबाशी देते हैं आपको। चलो जी चलते हैं। अच्छा लिख लीजिए, लिखिए रूल नंबर 7 है कि 8 है? चलिए लिख लेंगे रूल नंबर 8।
रूल नंबर 8 लिखेंगे, यदि साइड चेन में साइड चेन हो तो, यदि साइड चेन में साइड चेन हो तो उनका लिख लेंगे, उनका अंकन, पहले नंबरिंग तो साइज करेंगे ना, हो तो उनका अंकन 1 डैश 2 डैश 3 डैश डॉट 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 के रूप में करते हैं। 1 डैश 2 डैश 3 डैश डॉट 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 etc के रूप में करते हैं। आ जाएगा ना, साइड चेन में साइड चेन हो तो ये कंडीशन है। यस सर। और रहेंगे सब नियम से, अल्फाबेट के नियम से रखना हमको सब कुछ अपने नियम से है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जी कि अगर साइड चेन में साइड चेन आ जाए तो 1 डैश 2 डैश और 3 डैश के रूप में लिखेंगे उसको। साइड चेन में साइड चेन में साइड चेन आ सकती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होना सकता, तो अपने मन से बनाओ तो कोई नहीं बोलने वाला। कुछ भी नाम दे दो। हाँ, तो उसको डबल डैश कर दो या ट्रिपल डैश कर दो, अपने मन से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार बस उसको बता दो कि स्टार किस लिए दिया गया। चलिए अब सुनो, अभी बोला गया था पहले कल ना जी कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आएंगे या अधिक बार आएंगे तो उनको भी डाई ट्राई टेट्रा के रूप में लिख लेते हैं। यस सर। ठीक है, यानी कि जो हम लोग नियम पढ़े सब कुछ सही है ना जी, उसी नियम से सब कुछ बनता जाएगा अपना। ठीक, तो कहीं पर अगर एक ही साइड चेन 2-3 बार आ जाएगा तो बोला गया था इनको डाई ट्राई टेट्रा के रूप में लिखेंगे। अच्छा, ये उसको लिखेंगे डाई ट्राई टेट्रा के रूप में। और ये बात नहीं भूलना कि अंकन भी आपको लिखना है। जैसे एक बार मान लो 2 पर है, फिर 3 पर, फिर 5 पर है, तो आपको 2 3 5 तब ट्राई आके लिखना है। ठीक है, अब ये नहीं केवल ट्राई कर 3 बार हो गया, नहीं, ट्राई करो, ट्राई के साथ साथ वो 3 बार है कहाँ, यस सर। लोकेशन आपको बताना ही पड़ेगा। क्यों जी? चूंकि हम लोग नाम से भी जी कभी कभी ऐसा आता ना एग्जाम में कि आपको नाम देगा और बोलेगा कंपाउंड फॉर्म करो। यस कंपाउंड जो बनेगा वो बताइए, संरचना बनाओ उसका। यस। ठीक है, यूपीएससी नाम से हम लोग कंपाउंड्स को ही फॉर्म करते हैं, कभी कभी तो केवल कंपाउंड फॉर्म करने के लिए आएगा। बात समझ गए? तो वो भी आना चाहिए, इसलिए ना कि अंकन बढ़िया से करिए। ठीक, और अंकन के बेस पर भी हम लोग संरचना को भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे अगला रूल। आईपीएस से पूरे एप लिखेगा। लिख लेंगे रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 लिखेंगे, 9वां लिखेंगे यदि अब इधर अच्छे खासे रूल है। यदि जनक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप, यदि जनक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह आ जाए तो अंकन तो पता हमको कहां से करेंगे, वहीं से करेंगे, नहीं क्या आएगा। आ जाए तो उनका नामकरण किस रूप में करेंगे? तो उनका नामकरण द्वितीयक अनुलग्न, यानी कि लास्ट में करते हैं यार, उनका नामकरण द्वितीयक अनुलग्न के रूप में करते हैं, जो कि लास्ट में होता है ना, सबसे अंतिम में करेंगे। द्वितीयक अनुलग्न के रूप में करते हैं। इसका मतलब क्या है जी कि इसको लास्ट में लिखेंगे। ना साइड से नहीं, क्रियात्मक समूह को बोल रहा हूँ यार कि हाँ फंक्शनल ग्रुप। अब बात सुन लीजिए कि यदि क्रियात्मक समूह भी आ जाएगा जनक श्रृंखला में तो उसको सबसे लास्ट में लिखना है, बस इतना ही। इसका मतलब किस रूप में? द्वितीयक अनुलग्न के रूप में लिखेंगे उसको। ठीक है, उसी को बोलेंगे लास्ट में ना जी, द्वितीयक अनुलग्न के रूप में लिखना हमको उसको। कंफर्म हो गया ना? बात समझ गए? यही है। लिख लें जैसे। अच्छा एक काम करो जी, पहले हम लोग लिख ले नाम क्या होते हैं कि द्वितीयक जो अनुलग्न उसका नाम क्या होगा, है कि नहीं? लिखिए फटाफट लिखिए।
तो कुछ विशेष मैं लिख रहा हूँ, ठीक, कुछ विशेष लिख रहे हैं, जब बनाएंगे सारणिक वरीयता वाली तो हमें पूरा आ जाएगा। Yes, ठीक, sir. अभी जो विशेष वही लिख रहे हैं, देखिए जैसे आपका COOH हो गया, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, है कि नहीं? आप इसको जानिए पहचानिए, इसको चूंकि हमको इंटर में पढ़ना, अभी इसके लिए एक चैप्टर बना हुआ है, ठीक, जो हमको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका यूज है जो कि सेकंड केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है, ठीक। इन्हें क्या बोलेंगे जी? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यहाँ पर लिख रहे थे क्रियात्मक समूह को, इसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप ना जी। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखे, केवल लिखा गया फंक्शनल, समझ जाओ कि ये ग्रुप ही है ना जी। तो ये क्रियात्मक समूह है जी, और इनका सफिक्स में नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक, कि इनका सफिक्स के रूप में नाम क्या होगा, बात समझ गए? तो आ जाओ जी, COOH को ये क्या है जी? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको बोलते हैं केवल ओइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, जहां पे लिखना ओइक एसिड ही लिखना इसको, बात समझ गए? इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन क्या लिखते हैं इसको? ओइक एसिड, ठीक है। और आ जाओ जी, अगर हमारे पास CONH2 है ना, तो इसको हम लोग एमाइड ग्रुप कहते हैं, और एमाइड को हमेशा एमाइड ही लिखते हैं, इसे क्या बोलेंगे? एमाइड, ठीक है। जब प्रफिक्स आएगा तो उसका नाम कार्बोमोइल हो जाएगा, अभी उसको हम लोग नहीं पढ़ा। चलो एमाइड को क्या बोलेंगे? एमाइड। और देखो जी, ये देखो, ये COX मतलब हैलाइड है ना जी, ये कार्बोनिल का हैलाइड है, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्मिल प्रफिक्स के रूप में, लेकिन यहाँ पर सफिक्स है ना, इसको बोलेंगे हाइलोकार्बोनिल, ठीक है। या तो डायरेक्ट बोलेंगे ऑयल हाइलाइड, क्या बोल देंगे इसको? ऑयल हाइलाइड, बात समझ गए? देखो सरल है ये, ऑयल हाइलाइड, केवल ऑयल हाइलाइड, ठीक। अब कुछ भी आएगा एल्केन ऑयल हाइलाइड कर देंगे, बस खत्म, ऑयल हाइलाइड करना है इसका नाम। अगर कहीं पर COX जैसे Cl आ गया तो बोलेंगे ऑयल क्लोराइड, Br आ गया ऑयल ब्रोमाइड, I आ गया ऑयल आयोडाइड, आ जाएंगे ना? सही। अब आ जाओ नीचे, तो COOH हो गया, CONH2, COX हो गया। और अगर कहीं पर जी, देखो मैं लिख रहा हूँ जो विशेष है ना जी, और है तो सभी CN है अभी ना जी, ASO3 जो कहीं पर आता होता नहीं है, ठीक। तो देखो अगर कहीं पर CN आ भी गया जी, इसको बोलते हैं साइनाइड, और लिखते हैं नाइट्राइल। क्या लिखते हैं? नाइट्राइल, ठीक है। एक बात और है, अगर NC होगा ना तो बोलेंगे आइसोनाइट्राइल, इसका उल्टा NC, तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इसलिए इसको बोलेंगे आइसोनाइट्राइल। क्लियर हो गया, ठीक। और अगर जी, अगर हमारे पास कोई CHO है ना, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड समूह, ये एल्डिहाइड समूह है ना जी, तो हम लोग इसको बोलते हैं, केवल आपको लिखना है AL, अल, इसको अल बोलेंगे, ओनली अल, ठीक है। और अगर कहीं पर CO है, इसको कीटोन बोलते हैं जी, और इसको बोलेंगे ओन, ठीक, इसको बोलेंगे ओन। चलो यार ओन कर लो, ON, ठीक है, ओन हो गया। और अगर हमारे पास आ गया OH, ठीक, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये अल्कोहल है जी, इसको बोलेंगे आल। देखो अल, ओन एंड आल, समझ गए? तो ये विशेष वाले जिसका यूज ज्यादा होता है, और हमको इतना ही पढ़ना है। और अगर कहीं पर एक और है, अगर कहीं पर NH2 आ गया जी, तो ये तो एमिन समूह है ना, अधिकतम ये यूज होता है जी प्रफिक्स के रूप में, मतलब साइड चेन के रूप में, हम लोग इसको एमिनो बोल देते हैं, ठीक। तो OR को बोलेंगे एल्कोक्सी, तो उसका यूज नहीं है इधर, ये वो एल्कोक्सी जो है ना, वो क्या बन जाता है? प्रफिक्स बन जाता है, ठीक है। अच्छा आ जाओ जी, प्रफिक्स के रूप में अगर कहीं पर O है, ठीक, तो हम लोग इसको इपॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इपॉक्सी। इसका सही नेम देख लीजिए, इपॉक्सी कब बनेगा, और कहीं कहीं पर ना यही ईथर कहलाता है। देखो जैसे यहाँ पर भी आपका R समूह है, यहाँ पर भी क्या है जी? R समूह, तो इसको ईथर बोलते हैं। और ईथर को बोलेंगे ना ऑक्सी। क्या बोलेंगे? ऑक्सी। ऑक्सी माने इथॉक्सी, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? इथॉक्सी, ठीक। और ये कहीं ये यूज होता है प्रीफिक्स रूप में, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, किस रूप में जी? प्रीफिक्स के रूप में, प्रीफिक्स। हाँ बोलिए। नहीं एस्टर नहीं है, एस्टर ऐसे होगा, देखो C
आर होगा सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ, फिर क्या होगा आर, ये एस्टर है। COOR रहेगा जहां पर ये पेरोक्साइड वाला कंडीशन आता है, तो है तो नहीं पेरोक्साइड, दो बार देखेंगे तो क्या बोलेंगे एस्टर। और देखिए ये हो गया आपका इथॉक्सी, ऑक्सी वाला समझो जी। और अगर कहीं पर ऐसा सी है, यहाँ पर देख लीजिए जी, अगर कहीं पर C सिंगल बॉन्ड C देखो, और अपने जो भी समूह जुड़े हुए हैं यहाँ पर एल्किल समूह, और आपका O अगर यहाँ पर आ जाए ऐसे नीचे लटका हुआ रहे, तब इसको बोलेंगे इपॉक्सी ना। तो देखो O के दो कंडीशन आ गए, एक तो ऐसा इथॉक्सी वाला है और एक कैसा है इपॉक्सी वाला कंडीशन है, इपॉक्सी बोलेंगे उसको। क्लियर। और जो आप बोल रहे ना जी एनहाइड्राइड वाला, देखो ऐसा होता है RC एंड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R, तो इसको बोलेंगे एनहाइड्राइड, ठीक। और एनहाइड्राइड को बोलते हैं O8, क्या बोलेंगे O8, इस फॉर्म में इसको बोलेंगे O8, बस इतना नाम है इसका O8, लिख लेंगे इसको। ये सफिक्स, ये आपका सफिक्स, ये ना ये सफिक्स है, हाँ ये सफिक्स। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके नाम, ये विशेष नाम को याद करने पड़ेंगे। ओइक एसिड का, एमाइड का, ऑयल हाइलाइट, नाइट्राइल एसाइनाइड, सबसे बेटर जी अल, NC ये आइसोनाइट्राइल, इसमें से अल, ओन एंड ऑल, O8 आप इसको लिखिए फिर आगे चलें। चलिए नाम बना दीजिए इसका, हम आपको शब्द दिखा दें तब आप बनाइए। देख लीजिए, देखो जी यहाँ पर अगर हमको ये दिया जाए CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड OH। अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करें जी? यहाँ से ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ से करना, कार्बन से ही करेंगे 1 2 एंड 3, तो बोलेंगे 2 मेथिल, ये हो जाएगा 2 मेथिल और प्रोपेन, देखो जी ये हो जाएगा 3 के लिए प्रोपेन और 1 पर क्या जी ऑल, तो ये हो जाएगा प्रोपेन ऑल। अब E और O ना जी, अब दो आ गए ना जी, दोनों स्वर हैं, तो इसमें से हम लोग E को हटा देंगे, E को हटा देंगे जी, ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ठीक। देखो ये बन गया 2 मेथिल प्रोपेनॉल, आ गया, समझ गए इसको? ना ना ना, नजदीक वो देखो वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक आ जाए, ये नियम बोला गया था। तो यहाँ से करोगे 1, क्योंकि 1 पर तो नजदीक है ना। अच्छा यहाँ से नहीं, 1 2 3 पर आएगा यार, इधर 1 2 3 नहीं आ पाएगा। अच्छा इधर तो मतलब वही हुआ, अगर 1 2 3 तो वही आएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो ये अभी एल्कोहल का बता रहा हूं मैं, सब मिक्स करके बताएंगे आपको, ठीक। ये एल्कोहल का हो गया जी 2 मेथिल प्रोपेनॉल, और लगाइए CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर Cl है जी, और सिंगल बॉन्ड इधर CH3 है, उसका नाम बताएंगे। और एक यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl।
ब्यूट 3 इन 2 ऑल। ये वाला हाँ क्लोरो एंड ब्यूट 3 इन 2 ऑल। ठीक है, ठीक है। उसका नाम सही करने का सही से आ जाएगा। और पहला और इसमें क्या आएगा जी? 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑल। 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑल ना जी। तो वो नंबरिंग हमको याद करना, क्योंकि नजदीक क्या से आएगा 1 2 हो गया, ये 3 4 एंड 5, तो बोलेंगे 2 क्लोरो 4 क्लोरो ना जी। 4 क्लोरो हो जाएगा किसके लिए? पेंटेन और 2 ऑल, तो हो जाएगा इसको बोलेंगे 4 क्लोरो 2 पेंटेन ऑल। हां सही। ठीक है, बंडो से जी ये हो जाएगा 4 क्लोरो ना जी एंड 2 पेंटेनॉल। पेंटेनॉल, ठीक है ना, आ जाएगा। कुछ नहीं किया, केवल 2 को निकाल दिए बाहर हां सही। ना जी। नहीं तो होता 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑल होता, बस 2 को निकाल लो बाहर, कोई दिक्कत नहीं यार। ठीक है, वो तो अपने ऊपर है। इधर पर आ जाएंगे जी, नंबरिंग यहाँ से करेंगे ना तो 1 2 3 आएगा, इधर से 1 और 2 नजदीक है ना। यस सर। जो कि हम लोग पढ़े थे क्रियात्मक समूह की परिधि ज्यादा होती है, तो जैसा 1 2 3 एंड 4। अभी 1 पर क्या जी? क्लोरो, तो 1 तो लिखते नहीं, तो सीधा आ जाएगा क्लोरो। यस सर 3 इन। ठीक, और जी अब देख लीजिए 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा, पहले ब्यूट लिखिए ना जी। ये हो जाएगा क्लोरो ब्यूट ना जी। और 3 इन ब्यूट 3 इन एंड 2 पर क्या है जी? ऑल। देखो ये नाम बन जाएगा पूरा। सर जी हम ऐसे करेंगे क्लोरो ठीक 3 है, ब्यूटेन क्लोरो ब्यूट 3 इन 2 वाले 3 को निकालो, सही बात है। ब्यूटेन ये क्लोरो हो जाएगा जी क्लोरो 3 ब्यूटेन 3 ब्यूटीन और 2 ऑल ब्यूटीन, और क्या हो जाएगा जी? 2 ऑल 2 ऑल इस 2 को निकाल दो बाहर। नहीं नहीं देखो जी, ये हो जाएगा क्लोरो 3 ब्यूटीनॉल ना जी। 3 ब्यूटीनॉल 2 2, इन अच्छा सब उसी में हो गया काम। अच्छा सर क्लोरो जी 3 ब्यूटीनॉल 2। मान लड़कियां का की स्पेलिंग गलत लिख दें तो बाजार वाला हो जाए से बढ़िया जाए तो ऊपर नहीं वाला समझ तीनों सही है, ठीक है। और मैं आलू बनाई अल्फाबेट तो लिखिए, इसमें अल्फाबेट तो कहीं भी यूज नहीं होगा ना, केवल एक ही सीएल है तो एक लिखना क्लोरो आपको पहले। ठीक, हां सही। और देखिए ब्यूट है 4 के लिए, 3 पर इन है, 2 पर आल है, बस इस 3 को निकाल दिए बाहर, इस 2 को निकाल दिया उस साइड, तो देखो ये बन जाए क्लोरो 3 ब्यूटीनॉल 2। ठीक, किसी को भी किसी साइड निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी कैसे करना है? ठीक है, कैसे करना अरे मामा आ जाएंगे। एल्कोहल वाले आ जाएंगे जी। और लगाएंगे तो मतलब मिलाए बढ़िया से। देखो जी CHO यहाँ पर है और यहाँ पर है Cl। चलिए इसको बनाइए, ये फर्स्ट एंड सेकेंड। अब CHO वाले दे रहे हैं आपको, इधर डबल बॉन्ड है एक और यहाँ पर CHO समूह है और यहीं पर मेथिल है जी CH3 समूह। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C। इधर चलो आ जाओ जी, एक मेथिल समूह ऐड कर देते हैं और यहाँ पर CHO समूह हो गया। चलिए दसवां रूल लिखत जाओ पहले रूल लिखो, सही आ जाएगा। रूल लिखिए, लिखेंगे यदि हाँ सही रूल लिखिए, आ जाएगा, सही हो जाएगा। यदि क्रियात्मक समूह कार्बन युक्त हो तो, इसमें कार्बन CHO में है ना, CHO में कार्बन होंगे, COOH में कार्बन होंगे जी, इसके अलावा CONH2 में कार्बन होंगे। यदि क्रियात्मक समूह में
ना क्या लिखे? यदि क्रियात्मक समूह, हाँ, यदि क्रियात्मक समूह कार्बन युक्त हो तो ठीक है, तो लिखेंगे उसका भी अंकन कर लेते हैं तथा उसका भी अंकन कर लेते हैं तथा पहली संख्या उसी कार्बन को देते हैं, तथा पहली संख्या उसी कार्बन को देते हैं, तथा पहली संख्या उसी कार्बन को देते हैं। सभी सीएन भी कार्बन युक्त रहता है। सीएन ना अब आ जाओ, सुनिए, अब सुन लो जी, सुनिए क्या बोला गया, देखो यहाँ पर देखिए नंबरिंग कहाँ से करना जी, नंबरिंग कहाँ से करना, देखो यहाँ से कार्बन है ना इसके पास, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से करना नंबरिंग, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, इधर कहाँ से करना जी, यहाँ से ना 1 2 3 4। अगर क्रियात्मक समूह के पास खुद का कार्बन है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, नंबरिंग वहीं से करना है, 1 2 3 एंड 4 वहीं से करेंगे, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, नजदीक भी आ जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा ना। अब नाम लिखिए जी, इधर देखो, ये एथिल हो गया और ये क्लोरो, पहले क्लोरो आएगा ना, तो बोलेंगे 3 क्लोरो और 2 पर क्या जी, एथिल, 2 एथिल ना जी। अब 6 के लिए हेक्सेन, 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन, और इसके लिए अल, हेक्सेनल, देखो बन गया नाम, 3 क्लोरो 2 एथिल हेक्सेनल, क्लियर हो गया। अब तो आ जाएंगे ना, इसका बनाइए, इसका देखिए नंबरिंग क्या करना, 1 2 3 4 5 मेथिल ना जी, तो बोलेंगे 3 मेथिल, ठीक है। और आ जाओ जी, पेंटिन बोलेंगे इसको, तो हो जाएगा पेंट, नियम से पेंट 3 इन होगा ना जी, पेंट 3 इन, और क्या बोलेंगे इसको, अल बोलेंगे, तो 1 पर क्या है जी, अल, तो 1 को लिखो या ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो एक काम करते हैं, इस 3 को निकालो, 3 को निकालने के बाद जी ये हो जाएगा 3 मेथिल एंड 3 पेंटिनल, 3 कहाँ से था, पेंटिनल, 3 मेथिल 3 पेंटिनल, ये सही था। नंबरिंग यहाँ से तो सही रहेगा, यहाँ नंबरिंग किया नहीं हो सर जी, हम इस नंबर ही करे सर जी, हमारा सही रहने वाला, इधर आ जाइए, हाँ आ जाएंगे 3 पर जी, तो सर जी हो जाए 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल सीधा, सीधा सब लोग क्या लिखे हो, प्रोपेनल, इधर आ जाएंगे जी 2 मेथिल, 2 मेथिल एंड 3 पर क्या जी, इन है ना जी, तो बोलेंगे, चलो आ जाओ सेपरेटली, 2 मेथिल ना जी, ब्यूट हो गया एंड 3 पर क्या जी, इन है, और क्या लिख लेंगे 1 का, हाँ ठीक है, 1 पर रह गए वैसे, ठीक। चलो इस 3 को लाओ, बाहर लाइए, तो हो जाएगा 2 मेथिल एंड 3 ब्यूटेनल, हो गया 2 मेथिल 3 ब्यूटेनल। अब तो आ जाएंगे, कहाँ जाता है?